Namaste and a very happy good evening to all the viewers. Thank you so much for joining us. आप सभी का स्वागत है हार्टफुलनेस हिंदी द्वारा आयोजित हमारे इस स्पेशल एपिसोड में। दिसंबर जो है वो इस 2020 का लास्ट मंथ है और इस लास्ट मंथ में हम आज एक स्पेशल टॉपिक भी लेकर आए हैं इस स्पेशल एपिसोड में, स्पेशल वेबिनार में। और हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग फ्रॉम 2020 एंड रेजोल्यूशन फॉर 21। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल 2020 बहुत स्पेशल ईयर रहा है। 2020 ऐसा साल रहा है कि जिसने हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में अपनी एक जगह बनाई है। और इस साल में, क्योंकि हम इस विटनेस हैं इस साल के, हम सब इस साल में मौजूद हैं, तो हम भी हिस्ट्री में अंकित हो गए हैं। आज जब पीढ़ियों के बाद जब इस साल के बारे में बातें की जाएंगी तो बहुत कुछ याद किया जाएगा। बहुत कुछ याद किया जाएगा कि कैसे इस साल में संघर्ष और सहनशीलता का जो दौर था वो चला था। याद किया जाएगा कि सड़कों पे कैसे हॉर्न मचाती हुई गाड़ियां और शोर मचाती हुई गाड़ियां जो चल रही थी, जो दौड़ रही थी, किस तरह से वो शांत हो गई थी, कैसा वो सन्नाटा पूरी दुनिया में हो गया था। जैसे कि हॉलीवुड मूवीज में होता है ना, जब इमेजिनेशन के बाद वो एक स्टिल कर देते हैं, तो एक तरह से स्टिलनेस जो है, एक पॉज जो है लाइफ में आ गया था। इतना कैसे याद किया जाएगा कि जब हम, बाकी जनरेशन्स अब ये याद करेंगी कि हम अपने पड़ोसी को भी नहीं देख पाते थे। हमने अपने पड़ोसी को तब देखा जब हम अपनी बालकनी में थाली बजाने के लिए निकले और दिया जलाने के लिए निकले। याद किया जाएगा कि अगर घर की बेल भी बज जाती थी, तो अगर बजे तो, वैसे तो नहीं बजती थी, बट अगर बज गई तो ये डाउट हो जाता था कि बेल किसने बजा दी। तो ये सब संघर्ष जो है हम इस साल में हमने देखा है। इस साल में हमने जब बहुत सारे अपनों को भी खोया है, बहुत अपनों को उस परेशानी में, इस कोरोना में हमने खोया है। और सबसे बड़ी बात है कि पेंडेमिक ऐसा नहीं है कि इस साल ही हुआ, पहले भी दुनिया में पेंडेमिक्स होते आए हैं, लेकिन ग्लोबल पेंडेमिक पहली बार हुआ कि जब पूरी दुनिया में पेंडेमिक हुआ। पहले तो ऐसा होता था कि महामारी हुई तो किसी जगह, स्पेसिफिक जगह पे हुई, लेकिन इस साल जो है, इस बार जो है, पूरी दुनिया में एक समान महामारी हुई। जो हमारी इतना टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई, जो हमने इतना प्रोग्रेस कर लिया, इतना साइंस ने डेवलप हो गई, तो उसका एक परिणाम ये भी है कि पेंडेमिक जो है फैलने में बहुत सहायता मिली उस चीज़ को। क्योंकि अगर किसी एरिया में किसी को हुआ तो इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल है, आना जाना, तो सब जगह पूरी दुनिया को उस चपेट में ले लिया। तो संघर्ष और सहनशीलता का ये जो जर्नी है हम सब की एक साथ है, हम सब ने बिताई है और बिता रहे हैं अभी। और इसमें हमने जो पॉज जो आया लाइफ में, उस पॉज के दौरान ऐसा पॉज आया कि एक दिशा मोड़ दी लाइफ की, एक दिशा मोड़ के इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसके अलावा जो हम जिंदगी जी रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसा दूसरा पहलू है लाइफ का जो हमारा मिस हो रहा था। और उसको देखने का मौका मिला, उसको देखने का मौका मिला कि कैसे फैमिली एक जगह, एक प्लेस पे रहते हुए भी पहले एक तरफ नहीं थी। जब 4 लोग डाइनिंग पे खाना खा रहे तो 4 मोबाइल के साथ कर रहे होते थे। या कितने लोग हैं जो इतनी मिलते नहीं हैं अपनी फैमिली से, कितने बच्चे हैं जो कितने साल मिलते नहीं हैं, या कितने घर में, एक ही घर में रहते हुए भी बात नहीं करते। तो ये सब जो चीज़ें हैं इस पेंडेमिक ने हमें सिखाई कि फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस होती है। सबको एक ही जगह, एक ही घर में बंद किया। तो ये हमने इस पॉज से सीखा। पॉज से हमने ये भी सीखा कि जो लग्जरियस लाइफ में दुनिया हम लोग सब भागे जा रहे हैं, क्या वो उतना ज़रूरी है, या नीड्स काफ़ी हैं फुलफिल करने के लिए।
पॉज ने हमें सिखाया कि हमारे से भी ऊपर कोई पावर काम करती है और जो जब वो चाहे तो वो हमें कभी भी रोक सकती है। पॉज ने हमें सिखाया कि कैसे हमने अपने एनवायरनमेंट को, अपने अपने जहां हम रहते हैं एटमॉस्फेयर को कितना खराब कर रखा है। पॉज होने से कितना साफ हो गया सब कुछ, पोल्यूशन लेवल कितना डाउन आ गया, कहां से जो इतनी दूर से भी हिमालयाज दिखने लग गए। हमने कभी इतने सालों से, इतने टाइम से जो जो चिड़ियों को नहीं देखा था वो दिखने लग गई, जो पक्षियों को नहीं देखा था वो दिखने लग गई। तो पॉज जो है हमें बहुत कुछ सिखा के गया है और मुझे बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मीद है और मैं जानती हूँ, हम सब जानते हैं कि इस पॉज ने, इस पेंडेमिक ने, इस कोरोना ने, इस साल ने, कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है इस धरती पर जिसने ना सीखा हो, जिसने अपने लाइफ के दूसरे पहलू को ना झांका हो, जिसने अपनी लाइफ के दूसरे पहलू को झांक कर कुछ सीखा ना हो। ऐसा कोई भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं जिन्होंने अपने लेवल पे, हर एक ने अपने अपने लेवल पर सब कुछ सीखा है और हमें जितने ज़्यादा लोगों से मिल पाए, उनको सुन पाए, बहुत बहुत फ़ायदा होगा हमें, क्योंकि हम भी उस चीज़ को जान पाएंगे जो दूसरे लोगों ने एक्सपीरियंस किया। हो सकता है कि हम उसे नहीं देख पाए जो दूसरों ने देखा। तो चलिए मिलते हैं। आज हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। तो आज हम सबसे पहले बुलाएंगे हमारे अपने यूथ को, जो और उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया इस साल के दौरान 2020 में, क्या लर्निंग्स थी उनकी और उन्होंने 21 में क्या संकल्प ले रहे हैं ये सब, और इन्हीं की लर्निंग्स के साथ हम भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलते हैं अपने यूथ की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम शांति है। मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। जैसे ही 2020 की शुरुआत हुई, उसके कुछ 2-3 महीने बाद ही कोविड-19 की महामारी हमारे देश में आ गई, जिससे कि लोगों को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और करीबन मार्च के महीने में लॉकडाउन हमारे पूरे देश में लग गया था। तो इससे कई परिस्थितियां आई जो बुरी भी थी और जो सही भी थी। जैसे कि कई काम धंधे ठप हो गए लोगों के, तो उनको बुरा वक्त उनके सामने आ गया। तो मेरे सामने भी कुछ चैलेंजेस आए और उनसे मैंने सीखा और आगे बढ़ी मैं उनको देख के। तो मैंने अपनी मम्मा के साथ उनके हाउस होल्ड चोर्स में उनकी मदद कराई और उससे कुकिंग सीखी और बहुत सारी नई चीज़ें जैसे घर को मेंटेन करना सीखा। और मैंने एक यूट्यूब पे अपना चैनल भी बनाया है जिसमें मैं अपनी सिंगिंग की वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ। तो गवर्नमेंट ने भी देखा कि जैसे बच्चों की पढ़ाई बहुत सफ़र कर रही है इस चीज़ से, तो उन्होंने सोचा कि हम ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविज़न स्टार्ट करें। तो हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस काफ़ी नया था। तो हमने शुरू में हमें लगा कि क्या है ये, बोरिंग है बहुत, बट अब तो आदत पड़ गई है तो काफ़ी मज़ा भी आता है पढ़ने में और समझ भी आता है। तो हमने इन सभी चीज़ों से एक चीज़ सीखी है कि मतलब लोग ना काफ़ी मदद कर रहे हैं। जैसे सोनू सूद जी हैं जो जिन्होंने इतने सारे लोगों की मदद की, उनको घर पहुंचाया और उन्हें खाना प्रोवाइड किया। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी है। तो हम सभी इस चीज़ को, इससे कुछ सीखते हैं। तो मतलब मेरी 2020 की जर्नी ठीक ठीक रही, नॉट सो बैड नॉट सो गुड। और अभी बस 2021 को आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। तो हर साल लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं। तो मैंने भी कुछ रेजोल्यूशंस लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है पढ़ना। तो मेरे बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं पास में ही। तो मैंने ये सोचा है कि मैं अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करूँगी और अच्छे मार्क्स लाऊंगी, और इसके लिए मुझे काफ़ी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और मैं हार्टफुलनेस प्रैक्टिशनर भी हूँ।
तो जो मेरी अभी तक मतलब मेडिटेशन में इरेगुलरिटीज़ रही हैं, वो मैं अब नए साल में उन सभी को ओवरकम करूँगी और मेडिटेशन रेगुलर करूँगी। तो और मैं लास्ट में भगवान से यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जितना भी अभी टफ टाइम हम फेस कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी निकल जाए और सभी नॉर्मल लाइफ अपनी जिए और मैं अपने फ्रेंड से मिलूं और स्कूल जाऊं और वहाँ पे टीचर से मिलूं। थैंक यू। फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ है। मैं 4th ग्रेड में पढ़ता हूँ। मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। मैं अपनी फुटबॉल की स्कूल टीम में इस साल सिलेक्ट भी हो गया था। मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन फिर ये लॉकडाउन लग गया। लेकिन स्टार्टिंग लॉकडाउन में मुझे लगा अच्छा हुआ, छुट्टियाँ पड़ गई। स्कूल में तो बोर होता था, लेकिन बाद में मैं अपने स्कूल और फ्रेंड्स को बहुत मिस करने लगा। लेकिन इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे मैं आजकल घर के छोटे छोटे काम भी कर लेता हूँ और साथ ही में मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे मैं अपना होमवर्क खुद स्कैन करके सेंड कर लेता हूँ। और मैंने साथ ही में इस लॉकडाउन में बहुत सारे एनिमल्स और वायरसेस के बारे में फैक्ट्स भी जाने। दोस्तों, मैं आपसे एनिमल्स के बारे में 2 क्वेश्चंस पूछूं। पहला क्वेश्चन, बताइए कि अफ्रीका का कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है? इसका सही जवाब है हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस बहुत डेंजरस एनिमल्स होते हैं। उनमें इतनी ताकत होती है कि वो एक शिप और कार को भी पलटा सके। दूसरा क्वेश्चन, बताइए कि किस जानवर के सेंसेस सबसे बेस्ट होते हैं? इसका सही आंसर है रेड फॉक्स। रेड फॉक्स के सेंसेस बहुत अच्छे होते हैं। उससे वो पता लगा सकता है कि उसका शिकार कहाँ है। वो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी पता कर सकता है। मैं इस लॉकडाउन में बहुत हैप्पी रहता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आपको भी मेरी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और इस लॉकडाउन से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई है, जैसे जितनी भी लेक्स और रिवर्स पोल्यूटेड थी उन्होंने खुद को साफ कर लिया है, और ओजोन लेयर ने भी खुद को रिकवर कर लिया, और सारा पोल्यूशन भी कम हो गया है। मेरे 2021 का गोल है कि मुझे और हेल्दी और फिट रहना है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विदिश है और मैंने अपनी क्लास 12 पास आउट करी और कॉलेजेस के एंट्रेंस दिए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। जब पीएम मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था, उसके वेरी नेक्स्ट दिन मेरा बोर्ड एग्जाम था, जो कि ड्यू टू पैंडेमिक कैंसिल हो गया। तो मैंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई थी उस चीज को लेकर, क्योंकि वो मैंने उसके लिए बेस्ट तैयारी करी थी अपनी, और वो मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग सब्जेक्ट था। एज ए स्टूडेंट आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स आपके वीक होते हैं। तो आप यही चाहते हो कि जो आप वीक सब्जेक्ट जो आप गेन नहीं कर पाए वो आप अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट के थ्रू गेन कर लो। तो तब मेरे पेरेंट्स ने और मेरी फैमिली ने समझाया कि आप डिसअपॉइंट मत हो, आप अपने कॉलेज के एंट्रेंसेस में बेस्ट दो अपनी। तो मैंने उसके बाद अपने कॉलेज एंट्रेंसेस की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने जब अपनी तैयारी शुरू करी उसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस एज पर पहले रेगुलर ऐसे नहीं थी और यूज टू नहीं थे इस चीज को लेकर। तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई कि मुझे डाउट्स क्लियर नहीं होते थे, 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता था इसमें। बट मैंने अपनी विल पावर नहीं छोड़ी, मैंने इसका दूसरा सॉल्यूशन ढूंढा और मैंने अपने हार्डवर्क के थ्रू अपनी तैयारी करी। दूसरा आता है कि ट्रैवलिंग में इतना प्रॉब्लम आती है कि लाइक जो आपके सेंटर्स होते हैं कॉलेजेस के, वो आपके 1-2 घंटे दूर होते हैं आपके रेसिडेंस से, और आपको बहुत जल्दी निकलना पड़ता है, क्योंकि आपको एज पर पैंडेमिक बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है, जैसे कि सैनिटाइजेशन, मास्क, सब कुछ चेक हो रहा है। तो लाइक जल्दी के चक्कर में आपको कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप लोगों को सुबह के 4 बजे और 4:30 बजे उठकर निकलना पड़ता है। तो और ऐसे कई प्रॉब्लम्स आएगी आपको आगे, छोटी जो कि आपको साथ में ध्यान रखना पड़ेगा। इन द एंड में आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने जो आपका करियर है और मतलब कि जो आपका रिजल्ट है उसके लिए फोकस रहे और डिटरमिन्ड रहे और कॉन्फिडेंट रहे, और साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपना बेस्ट दीजिए, और अपने फैमिली और पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ आपका अच्छा ही होगा, जो भी होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 2020
इसके लिए हमने बहुत कुछ डिसाइड किया था और एक सबने बकेट लिस्ट भी बनाई होगी, पर इस बकेट लिस्ट में कोरोना ने पानी डाल दिया। और ऐसी एक बकेट लिस्ट मैंने भी बनाई थी। उसमें मैंने सबसे ऊपर रखा था कि मुझे फिट होना है फिज़िकली और मेंटली, पर कोरोना की वजह से वो हो नहीं सका। इसीलिए अब 2021 के लिए मेरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं फ़िट रहूँगी फिज़िकली और मेंटली। और इसकी शुरुआत मैंने कैसे की है, ये टी शर्ट खरीद के, स्टे फिट फिज़िकली और मेंटली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृतिका है। इस साल यानी 2020 में 2.5 महीने बाद से ही इंडिया में पैंडेमिक का प्रकोप आने लगा और उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। फिर कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसकी वजह से लोग कहने लगे कि 2020 साल ही मनहूस है, बेकार है, आई वुड लाइक टू स्किप 2020। और बहुत सारे ऐसे ही मीम्स इसके इर्द गिर्द बनने शुरू हो गए। फिर कोई एक और मीम देखा था मैंने अभी रिसेंटली, इंग्लिश में था वो, तो उससे जो मैंने समझा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जो भी काम करने हैं उसके लिए ये आखिरी महीना चल रहा है और उसका ब्लेम डाल दो 2020 पे, कि ये तो साल ही ख़राब था और हम 2021 में जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ी लर्निंग जो मेरी रही 2020 में वो ये थी कि ये सबसे लंबा समय था जब मैंने समय अपना घर पे बिताया। ओके, पिछले 13 सालों से लगभग मैं मोस्टली बाहर ही रह रही हूँ, पढ़ाई के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में, और कभी छुट्टियों में या फिर त्योहारों में घर आना जाना लगा रहता था। लेकिन एक हफ्ते बाद ही बोरियत स्टार्ट हो जाती थी और मन करता था कि बस भाग जाएं, घर से भाग जाएं। लेकिन इस समय तो कोई ऑप्शन था नहीं, आपको घर पे ही रहना था। तो ये जाना कि कैसे लोगों के साथ एडजस्ट करना है। ऑब्वियसली मेरे घर में भी 3 जनरेशन्स रहती हैं और जाहिर सी बात है कि जनरेशन गैप जब भी होता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो जब भी हम बाहर रहते हैं और अकेले रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, राइट, क्योंकि कोई होता नहीं आपके इर्द गिर्द आपके इम्परफेक्शंस दिखाने वाला। लेकिन जब हम घर पे होते हैं, लोगों के साथ होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आपको एक आईना दिखता रहता है कि भाई देखो, ये सुधारने की ज़रूरत है, ये सुधारने की ज़रूरत है, अभी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये समझ में आता है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें मुझे भी खुद के बारे में समझ आई। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कॉन्फ्लिक्ट्स अब नहीं होते, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड मेरे लिए प्रूव हुआ इस दौरान, ठीक है। और कहावत भी ये है कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर बुद्धूपन होता है वो हमें लौट के अपने जो अपने होते हैं उनके इर्द गिर्द ले आता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो एक घर हमारे अंदर भी होता है कि भाई आपको शांति के लिए या एंजॉयमेंट के लिए कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं वो शांति आपको वहाँ पे भी मिल सकती है। ये भी समझ में आया। एक और चीज़ समझ में आई कि हम लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा आजकल एक्टिव हो गए ना, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, और मिलजुल नहीं सकते बहुत ज़्यादा एक दूसरे से। तो हज़ारों या लाखों की संख्या में आपके फॉलोअर्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे, लेकिन कितने लोगों के साथ हम बहुत डीपली कनेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन भी एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन सा लगा। और जो सच्चे मित्र होते हैं वो भी, उनकी भी पहचान हो ही जाती है। और ये भी समझ आ गया कि जो सच में सच्चा मित्र होता है ना, वो आपके अंदर ही होता है, यानी कि आप खुद ही अपने सच्चे मित्र होते हैं। क्योंकि लोग आपके ज़िंदगी में आते हैं और जाते हैं, लेकिन आप ऐसे इंसान होते हैं जो अपने साथ हमेशा चलते हैं। तो ये दूसरी बड़ी लर्निंग रही। अगर मैं 2021 की बात करूं तो लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं और कहते हैं कि रेजोल्यूशंस बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। तो पता चलता है 1 जनवरी को किसी ने रेजोल्यूशन बनाया और 7 दिन बाद तोड़ दिया। तो मेरा खुद के साथ जो रेजोल्यूशन रहेगा अगले साल के लिए वो ये है कि जो भी मैं रेजोल्यूशंस बनाऊं उन्हें एटलीस्ट पूरा तो करूं, यानी जो भी मैं काम उठाऊं उसको मैं एंड तक ले जाऊं, राइट, इंक्लूडिंग अपने सोने और जगने का टाइम सेट कर लेना। और दूसरा रेजोल्यूशन मेरा ये है कि जो भी मेरी क्रिएटिव स्ट्रेंथ्स हैं उसको मैं और अच्छे से यूज़ कर सकूं, अपनी क्रिएटिव स्ट्रेंथ्स को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूं। So all the best to all of you for this upcoming new year. Let's move from 2020 to 2021. Thank you. हाय, मेरा नाम छवि है और मैं आपसे अपनी 2020 की लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ। पहली लर्निंग ये है कि कीप गोइंग, क्योंकि जब हम चलते हैं तो कोई ना कोई हमें ऐसा
ऑब्स्टिकल मिलते ही हैं कि जो हमें डिमोटिवेट कर सकता है, लेकिन हमें उनसे मोटिवेट होना है क्योंकि वही एक सिग्नल देते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेकेंडली, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हम ना पास्ट की सोच रहे होते हैं ना फ्यूचर का बर्डन ले रहे होते हैं, तो उससे हम हैप्पी रह सकते हैं। और थर्डली कि हमें अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। जब हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कभी किसी ने ना हमसे एक्सपेक्ट की होगी और ना हमने खुद ने एक्सपेक्ट की होगी। अब मैं आपको रेजोल्यूशन बताती हूँ मैं अपना 2021 का। तो ऐसे ही मैं 2021 में लर्न करना चाहती हूँ बहुत, और जो भी मैंने अपने पास लाइफ में सीखा, जो भी मैंने अपने जीवन में सीखा है, उसे मैं कल्टिवेट करना चाहती हूँ। और मुझे लगा मैं इसे एंड करना चाहती हूँ विद अ सॉन्ग। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, ये यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। तो आप सभी लोग जिस भी चीज़ से गुजर रहे हो, आई कांट अंडरस्टैंड दैट, बट आई नो श्योरली सब गुजर जाएगा। दिस शैल टू पास। थैंक यू, बाय बाय। हाय एवरीवन, मेरा नाम जतिन है। मैं एनएनएमएस मुंबई से बीएससी फाइनेंस कर रहा हूँ। आई एम इन थर्ड ईयर। 2020 बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर रहा है मेरे लिए। जितनी मैंने ग्रोथ अपने अंदर 2020 में देखी है उतनी शायद ही मैंने कभी पहले देखी है एक साल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया था, और वो तोहफा था वक्त। इस वक्त की वजह से मैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाया, मैं अपनी पूजा अच्छे से कर पाया, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ काफी अच्छी हुई। सो आई वुड लाइक टू थैंक 2020। और जैसे कि एक कॉइन के दो फेसेस होते हैं, वैसे ही इस साल के एक अच्छा और एक बुरा फेस था, कोरोना वायरस। बट जस्ट टू फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट, 2020 वॉज अ वेरी लर्निंग ईयर। बहुत कुछ सीखा, डिटर्मिनेशन, पेशेंस काफी ज्यादा बढ़ी इस साल में। जैसे कि हम लोग सब लॉकडाउन में अपने घरों में बंद थे, कैसे हम लोग पेशेंटली एक दूसरे के साथ वक्त बिताना था। बहुत ही खूबसूरत साल रहा। और 2021 के लिए 2020 ने मुझे एक बहुत प्यारी सीख दी है, जो मेरा 2021 का संकल्प होगा। वो ये है कि कैसी भी मुश्किलें आए रास्ते में, चाहे जो हो जाए, हमेशा डिटरमाइंड रहना चाहिए और हमेशा मिजरीज को एज अ ब्लेसिंग ट्रीट करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये बात समझ ली है कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमारे भले के लिए होंगी और वो हमें और निखारेंगे। सो थैंक यू एंड नमस्ते। हेलो ऑल, मेरा नाम यामिनी है और जो आज का टॉपिक है वो ये है कि 2020 से हमने क्या सीखा है और 2021 के लिए हम क्या हमारे प्लान्स हैं। तो 2020 से मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी है वो है बेसिक्स में जीना। क्योंकि जब पैंडेमिक हुआ था उस समय मैं कहीं और फंसी थी जहाँ पर मेरा घर नहीं है, और वो एक कंटेनमेंट जोन था। तो वहाँ पर जो फूड आता था या ग्रोसरी आती थी वो हफ्ते में एक बार आती थी। तो हफ्ते में एक बार आती है मतलब आपको पूरा वीक उसी में चलाना है। नॉट जस्ट ग्रोसरी, मेडिसिन हो या कुछ भी हो, वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप ये सीखते हो कि कैसे आपको जो आपके पास है मिनिमम से मिनिमम चीज़ें, उसमें आपको कैसे काम चलाना है। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि आप किसी भी टाइम पे कैसा फील कर रहे हैं उसका आपके आसपास के लोगों का उस चीज़ पे बहुत बड़ा असर होता है। क्योंकि आपके आसपास के लोग एक वाइब क्रिएट करते हैं। तो जब ऐसा टाइम था पैंडेमिक का, तो चाहे फ़ोन पे हो, वीडियो कॉल्स के थ्रू हो या इन पर्सन हो, इफ़ यू आर नियर टू योर लव्ड वंस और अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो आपको एक बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, इनर स्ट्रेंथ मिलती है।
तो सेकंड चीज़ हमको ये पता चलती कि हमारे जो लव्ड वंस हैं उनका हमारे साथ होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि इन सब चीज़ों के अलावा जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो होती है इनर स्ट्रेंथ। तो जब ये लॉकडाउन हुआ था तो अप्रैल के मंथ में मैंने 3 दिन का एक सेशन अटेंड किया था 30th ऑफ अप्रैल से। तो उसमें हम दिन में 2 से 3 बार ध्यान करते थे, कुछ बुक्स रीड करते थे। तो वो उसने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी। फिर चाहे वो किसी और के घर रहना हो या पैंडेमिक में इतने रिस्क में ट्रैवल करना हो कि आप घर पहुंच सकें, तो इन सारे थॉट से डील करना हो, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो 2021 में भी मैं इसी चीज़ को फॉरवर्ड लेके चलूँगी कि मेडिटेशन करूँगी। सेकंड चीज़ जो है वो ये कि ऑब्वियसली जो पैंडेमिक से लर्निंग मिली है, चाहे फिर वो बेसिक्स में रहना हो, फिर वो लव्ड वंस के इम्पोर्टेंस का ध्यान रखना हो और उनसे कनेक्टेड रहना हो, और फिर मेडिटेशन करना हो, ये 3 लर्निंग्स को मैं 2021 में ज़रूर अपने साथ लेके जाऊँगी। सो थैंक यू। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रामिला है। मैं लुधियाना पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं एक नेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ और साथ ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने विचार आपके साथ साझा करने का मौका दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं 2020 हम सबके लिए एक चुनौतीपूर्वक वर्ष रहा है। इसने हमारी कई परीक्षाएं ली और साथ ही हमें कई सारे अवसर भी प्रदान किए और हमने 2020 से बहुत कुछ सीखा भी। मैंने 2020 से यह सीखा कि कैसे अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और कैसे अपनी प्रायोरिटीज़ पर ध्यान देना चाहिए। लॉकडाउन के 3-4 महीने के दौरान मैंने अपनी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया कि मुझे किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मेडिटेशन को ही ले लीजिए। मैंने अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस को कंटिन्यू करा, उसको रेगुलर किया। जैसे कि हम सब जानते हैं किसी भी चीज़ को एक हैबिट बनाने के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए होते हैं और मैंने इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी मेडिटेशन, सुबह की मेडिटेशन, शाम की क्लीनिंग, रात की 9 o'clock प्रेयर या फिर इंडिविजुअल सिटिंग्स, इन सब को कंटिन्यू रखा। और 2021 का भी मेरा यही रेजोल्यूशन है कि मैं इसको लगातार करते रहूं, रेगुलर रहूं इसमें। दूसरी बात जो मैंने सीखी वो यह है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। एक ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ, सकारात्मक अप्रोच के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपका भी 2020 का अनुभव अच्छा रहा हो। धन्यवाद। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। एक रोना नहीं उस रब दा सुनेहा है, एक रोना नहीं उस रब दा सुनेहा है। असी अपने परिवारां दी सांझ भुल बैठे सां, असी अपने परिवारां दी सांझ भुल बैठे सां, पर इसने सानू उसका एहसास करा दिता। वाह ओ तेरी कुदरत रब्बा, तू कुछ ना कह के भी बहुत कुछ समझा दिता। पैसे दी दौड़ पिछे लगे इंसान नू, तू आराम ते सब्र करा दिता। पैसे दी दौड़ पिछे लगे इंसान नू, तू आराम ते सब्र करा दिता। जो कहंदे सी एक पल दा भी समा नहीं मेरे कोल, तू उसनू अपने आप नू सुधारन ते ला दिता। तू उसनू अपने आप नू सुधारन ते ला दिता। धन्यवाद। हमारे यूथ जो हमें बता रहे थे कि उन्होंने इस 2020 ईयर में क्या क्या सीखा। किसी ने अपना YouTube पे अपनी म्यूजिक वीडियोस अपलोड की और अपनी मम्मा पापा के साथ हेल्प भी कराई, अपनी मम्मा के साथ हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प कराई। तो किसी ने अपने वक्त जो मिला उसके लिए वो थैंकफुल हुआ, क्योंकि वो पहले
उस वक्त को ही शायद ढूंढ रहा था, जो अब उसको रियलाइज हुआ और उसको मिला, और उसने एक नया एस्पेक्ट जो है एक्सप्लोर किया। किसी ने ये जाना कि वक्त जो है न ठहरा है न ठहरेगा, तो ये यूं ही गुजर ही जाएगा, तो कीप गोइंग। और किसी ने अपनी बाहर पढ़ाई करते करते जब फैमिली के साथ रहने लगे इस पेंडेमिक में, तो उनको रियलाइज हुआ कि जो फैमिली है वो हमें बताती है कि क्या करना है सही और क्या नहीं, और क्या गलत और क्या नहीं, बताने वाली सिर्फ फैमिली ही होती है। और किसी ने ऑनलाइन क्लासेस भी किया और अपनी मेडिटेशन को रेगुलर किया। तो हमारे यूथ ने बहुत कुछ सीखा है इस कोरोना से, इस 2020 में उनकी जो लर्निंग्स हैं और उसके बाद रेजोल्यूशंस भी हैं उनके। तो अब बारी है हमारे टीचर्स की तरफ जानने की। जिस यूथ ने जो सीखा, क्या हमारे टीचर्स ने भी कुछ ऐसा ही सीखा है? तो जानते हैं अपने टीचर्स से। वर्ष 2020 हम सभी के लिए एक अनुपम वर्ष रहा। ये वर्ष चाहे अपने साथ कितनी भी समस्याएं क्यों ना लेके आया हो, ये बात जरूर है कि इस वर्ष ने हमें अनेक बातों से अवगत कराया जिनकी तरफ शायद हम गौर भी नहीं करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में ये वर्ष अनेकों परिवर्तन हमारे लिए लेकर आया। अचानक पढ़ने और पढ़ाने के तरीके बदल गए। क्लासेस से लेकर ऑनलाइन असेसमेंट्स, सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गया। एक स्कूल हेड होने के नाते इस ग्लोबल पैंडेमिक में बच्चों की शिक्षा को किसी भी रुकावट के बिना जारी रखना और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस रखना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर इस चुनौती का मैंने और मेरी टीम ने, सभी बच्चे, पेरेंट्स, स्टाफ, हम सब ने मिलजुल कर सहर्ष सामना किया। मेरे लिए 2020 की सबसे बड़ी सीख ये रही कि वक्त और परिस्थितियां चाहे कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना नजर आती हो, काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम एक पॉजिटिव दृष्टिकोण, लर्निंग एटीट्यूड और उससे भी ज्यादा जरूरी एक शांत और स्थिर हृदय लेके चले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब हमने इस सिचुएशन से निराश हुए बिना अपना पूरा फोकस बच्चों की ग्रोथ पर रखा और अपने गोल्स की तरफ रखा, तो हमने पाया कि चारों ओर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती चली गई और हम उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर सफलता की ओर बढ़ते चले गए। मेरे लिए 2020 ने ये भी सिखाया कि धरती पर हर एक प्राणी, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सब लोग इतनी गहराई से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक भी व्यक्ति की सोच या उसका किया हुआ एक एक्शन पूरी धरती को प्रभावित करता है। अब 2021 के लिए संकल्प, सबसे पहले तो 2020 से जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में और गहराई के साथ उतारना है। मैं अपने और अपने से जुड़े सभी लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना चाहूंगी। 2020 में एकेडमिक नॉलेज और जीवन मूल्य दोनों बराबर इम्पोर्टेंट रहे, तो आगे 2021 में बच्चों को हार्टफुलनेस प्रैक्टिसेस पर आधारित एक सुंदर जीवन जीने की कला को मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखूंगी और जो भी ऊपर वाले की रजा हो उसको चीयरफुली एक्सेप्ट करके 2021 में खुशी खुशी आगे बढ़ूंगी। 2021 आप सबके लिए मंगलमय हो। नमस्कार। वर्ष 2020 हमें बहुत सारी सीखें देकर जा रहा है। लॉकडाउन का ईयर रहा, लेकिन इसने सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं बाय प्रोफेशन एक इंग्लिश की लेक्चरर हूँ। पिछले 25-30 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो मैंने इस साल सीखा, लगता था मानो मैं खुद ही स्टूडेंट बन गई हूँ। वर्चुअल क्लासरूम के पीछे जो मेहनत थी वो एक अलग ढंग की मेहनत थी। उस ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे जो स्टूडेंट्स थे वो क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। उनको अलर्ट रखने के लिए मुझे तरह तरह की टेक्निक सीखनी पड़ी। जैसे कभी मैं क्विज़ करती थी जो कि मैं पीपीटी पे बनाती थी, कभी मैं एमसीक्यू करती थी और कभी मेरा क्लासरूम जो था वो केबीसी का
मंच बन जाता था। सब कुछ अपने आप में बहुत रोमांचकारी था, लेकिन मुश्किल भी था, क्योंकि सबके पीछे प्रिपरेशन रहती है। कभी कभी मैं उनके नाम रैंडमली पुकारती थी कि कैमरे से बाहर आओ, कैमरा ऑन करो, तो क्या पाती थी कि उनकी पूरा घर जो है वो क्लास मेरा अटेंड कर रहा है। वो अपने आप में बहुत ही एम्बरेसिंग था। हमने बहुत सारे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स करे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन, यहाँ तक कि डांसिंग कॉम्पिटिशन भी। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, तो मेरे लिए मैंडेटरी होता है कि मैं साल में 5 या 6 वर्कशॉप अटेंड करूँ। पहले ऐसा नहीं हो पाता था समय के कारण, लेकिन ऑनलाइन वर्कशॉप्स होने के कारण इस बार मैंने सारी वर्कशॉप्स अटेंड करी और नॉलेज एनहांसमेंट हुआ, नॉलेज शेयरिंग का मौका मिला और क्रिएटिविटी भी बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि तरह तरह के लोगों से मिलते थे और उनके जो नॉलेज एक्सचेंज करते थे, तो उस सब को हमने अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स पर इम्प्लीमेंट किया। 2021 अभी आने वाला है, हम सब उसके स्वागत में जुटे हैं। तो मैं ये संकल्प लेना चाहती हूँ कि जो भी मैंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग सीखा है, करा है, वो सब मैं आने वाले रेगुलर क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स के साथ करूँ और उनको भी इतना ही क्रिएटिव बनाऊँ, इतना ही करेजियस बनाऊँ और उनको भी लर्निंग के लिए मैं उत्साहित करूं। ऐसा मेरा प्रयत्न रहेगा। धन्यवाद। कोरोना 2020 में जब आया, उस समय कॉलेजेस में परीक्षा की तैयारी चल रही थी और एकाएक कोरोना आने के कारण हमें यहाँ पर परीक्षाएं पोस्टपोन करनी पड़ी और उसके बाद में ओपन बुक मेथड से परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित की गई। और उसके बाद जब कॉलेजेस फिर से शुरू हुए तो जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन माध्यम से लगी। ऑनलाइन माध्यम से बच्चे लैपटॉप से और कंप्यूटर से और मोबाइल के माध्यम से क्लासेस ज्वाइन करने लगे। कॉलेज में जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो उतने टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं, लेकिन इस कोरोना काल ने हमें सिखाया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। अब एक बात जो मुझे यहाँ पर समझ में आई वो ये है कि हमें कभी भी किसी चीज़ की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मोबाइल एक दिन एक समय कॉलेज में बैन थे, आज वो ही मोबाइल कॉलेज चला रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कनिका नेगी है। मैं दिल्ली से हूँ और पेशे से मैं एक टीचर हूँ। सो इस पैंडेमिक की सबसे पॉजिटिव और बढ़िया बात तो यही रही कि मुझे अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला और मेडिटेट करने के लिए भी मुझे ढेर सारा टाइम मिला। सो इस पैंडेमिक में हम सभी ने बहुत से चैलेंजेस को फेस किया है एंड बीइंग अ टीचर मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं अपनी टीचिंग्स को अपने स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचा सकूं, जिसके लिए हमने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की। अपनी क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट गूगल टूल्स, ऑनलाइन टूल्स का यूज़ किया और अपनी क्लास को हम बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में पढ़ा भी पाए। सो इस न्यू वे ऑफ टीचिंग से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हुआ ही है, साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस 2020 में मेरी सबसे बड़ी लर्निंग जो है वो यही रही है कि हर चैलेंज जो है अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेकर आता है एंड इस अपॉर्चुनिटी को अपनी दिल की आवाज़ सुनकर हम कैसे ग्रैब करें, ये हमारे ऊपर है। अब अपॉर्चुनिटीज़ तो हमें लाइफ बहुत सारी देती है और कई सारे हमारे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एंड इसीलिए 2021 के लिए मेरा रेजोल्यूशन जो है वो ये रहेगा कि मैं अपने अंदर उस ग्रैटिट्यूड, उस थैंकफुलनेस की फीलिंग को और ज़्यादा इनकलकेट कर सकूं और बजाय ईश्वर से कुछ मांगने के उनका हर दिन शुक्रिया अदा कर सकूं। सो दैट्स इट। थैंक यू। तो ये थे हमारे टीचर्स जिन्होंने बहुत सारे परिवर्तन इस 2020 में देखे और 2020 में उन्होंने ऑनलाइन असेसमेंट से लेके पूरी ऑनलाइन पूरा जो स्ट्रक्चर है पढ़ाई का, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाने का बिल्कुल बदल गया। कैसे वो फेस टू फेस पढ़ाते थे और कैसे उन्होंने बिल्कुल
ऑनलाइन पढ़ाना शुरू हो गया, ऑनलाइन असेसमेंट शुरू हो गया और उसमें उन्होंने फिर अडैप्ट भी किया। कैसे हमारे टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को अपनी बेस्ट शिक्षा देने के लिए KBC भी बना डाला अपने क्लासरूम को, और कैसे जो टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ये कह के डांटते थे कि मोबाइल यूसेज नहीं करना है, आज वही टीचर्स कहते हैं कि मोबाइल कहाँ है, मोबाइल तो रखो, क्लास कैसे अटेंड करोगे। और साथ ही साथ कुछ टीचर्स ने हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो घर से ही करनी थी तो उसका उन्होंने फायदा भी उठाया, क्वालिटी टाइम भी उन्होंने अपने फैमिली के साथ स्पेंड किया और साथ ही साथ मेडिटेशन भी किया। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग था हमारे टीचर्स के साथ 2020 हम सब के लिए, अगर हम उसको गहराई से सोचेंगे, गहराई से जानेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम सब के लिए लर्निंग है और जो हम सब के लिए एक स्टेप आगे हमें लेके चलता है। तो हम भी चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ एक स्टेप आगे। तो एक स्टेप आगे का हमारा जो प्रोग्राम है हमारे उन लोगों के साथ है जो बिल्कुल स्पेशल हैं, जिन्होंने इस पेंडेमिक में हम सबको सेव किया है। हम सबको, उनके बिना कुछ भी नहीं था। हम जितना आज हमारे साथ जो हमारे नियर एंड डियर्स जो नहीं भी हैं, और उनके लिए भी उन्होंने बहुत सेवा की, और उसके अलावा हम सबको उन्होंने बहुत सर्व किया इस पेंडेमिक में, अपना ख्याल ना रखते हुए, अपनी चिंता ना करते हुए हम सबकी चिंता की। तो सलाम है उन वॉरियर्स को जो हमारे साथ हैं आज, हमारे डॉक्टर्स। तो चलते हैं अपने वॉरियर्स के पास। नमस्कार। पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से हम लोग इस कोविड पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो हमने बहुत कुछ सीखा है, और उसी के आधार पे हम आने वाले समय के लिए बहुत कुछ संकल्प ले सकते हैं। डॉक्टर होने के नाते जो पहली बात मैं शेयर करना चाहूँगा, जो हमने महसूस किया, वो ये है कि हमारा ध्यान अपनी सेहत की तरफ पहली बार गया। हम अपने काम में बहुत बिजी रहते थे, इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता था। अब हमारी अटेंशन हमारी सेहत की तरफ गई, और हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी काफ़ी लोगों ने, हम सब ने महसूस किया कि अगर जान है तो जहान है, और मन चंगा तो सब कुछ, कटौती में गंगा कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। इस तरह की चीज़ें हमें रियलाइज़ हुई कि अगर सेहत ही ठीक नहीं है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो बाकी कुछ भी हो उन सब के कोई मायने नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने का हमने संकल्प लेना चाहिए कि पहले अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक रखेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप फॉलो करेंगे। नंबर 2, हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि हेल्थ केयर सेक्टर से हमारी कितनी आकांक्षाएं हैं। हमें वैक्सीन की ज़रूरत महसूस हुई। जो शोधकर्ता इसमें काम कर रहे हैं, जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, उन लोगों की ज़रूरत महसूस हुई। तो इस तरफ मुझे खुशी है कि हमारा ध्यान बायोलॉजिकल साइंसेस की तरफ भी गया। सभी लोग सॉफ्टवेयर में, IT सेक्टर में, या मैनेजमेंट में, या फाइनेंस में काम करें, ऐसी ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत लोगों की ज़रूरत है जो हेल्थ केयर सेक्टर में काम करें, बायोलॉजिकल साइंसेज में इंटरेस्ट लें और बायोलॉजिकल रिसर्चेज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो इस पेंडेमिक के दौरान साबित हो गया। तीसरी चीज़, हम लोगों का, काफ़ी लोगों का ध्यान अपने परिवार की तरफ गया। हमने ज़्यादा समय अपने परिवार वाले लोगों के साथ बिताया, और ये महसूस किया कि काम के अलावा हमारी बहुत सारी और ज़रूरतें हैं, और हमें बहुत ज़रूरत है अपने काम और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की। उसी के साथ एक बहुत बड़ा भय व्याप्त हो गया सब तरफ, और सबसे बड़ा भय था मृत्यु का भय। तो हमें कहीं सोचना पड़ा कि जीवन का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ, और मुझे अपने जीवन को एक दिशा की तरफ लेके जाना चाहिए, ना कि सिर्फ काम करना या सिर्फ पैसा कमाना में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य के ऊपर बेहतरीन ध्यान देंगे, जितनी ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य के लिए पूरी अटेंशन देंगे। वर्क और लाइफ में एक बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, होम लाइफ एंड वर्क लाइफ, एक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। और हम सबको अपने अंदर झांक के, थोड़ा रुक के ये देखने की ज़रूरत होगी कि हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, और हमें क्या ऐसा करना चाहिए फ्यूचर में
क्योंकि ये अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी जीवन की। एक पेंडेमिक आएगा, दूसरा भी आ सकता है। सो लाइफ की अनसर्टेनिटी के बारे में हमें थोड़ा सा विचार करके अपना गोल ऑफ लाइफ ज़रूर बनाना चाहिए, और ये मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ी सीख होगी हमारी इस पेंडेमिक की आने वाले समय के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुल है और मैं आज आपसे अपने कोविड टाइम के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आप सभी ने कुछ न कुछ परेशानियां जरूर उठाई होंगी, लेकिन बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमारे लिए चुनौतियां कुछ ज़्यादा ही थी। शुरुआत करते हैं शुरुआत से। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, लोगों का बाहर निकलना बंद था, उस समय भी हम रोज हॉस्पिटल जाते थे, और उस दौरान हमने जो कोविड से लड़ाई लड़ी वो बड़ी आधी अधूरी तैयारियों के साथ थी, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर नहीं थे, मास्क नहीं थे। इसके बावजूद हमने सारे पेशेंट, वो कोविड के पेशेंट हों या नॉन कोविड के पेशेंट हों, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े डेडिकेशन के साथ उनका ट्रीटमेंट किया। खुद के इन्फेक्शन का तो डर था ही, इससे ज़्यादा डर ये था कि कहीं मेरे द्वारा मेरे घर वालों को अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको मैं कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा। इन सब से चीज़ों से लड़ने के लिए मुझे एम्स के दौरान ली हुई अपनी ट्रेनिंग से बहुत मदद मिली। उस समय जो मेरे प्रोफेसर्स, ये टीचर्स ये बताते थे कि ये इस तरह की चीज़ें आपके लिए एक प्रोफेशनल ड्रॉबैक्स हैं। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कोई सैनिक अगर बॉर्डर में लड़ाई करते हुए ये कहे कि नहीं मुझे गोली से डर लगता है, तो ये ठीक नहीं होता। उसी तरीके से अगर डॉक्टर आज के समय ये कहे कि नहीं मुझे इससे डर लगता है या इन्फेक्शन हो जाएगा या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस सामने हैं, अगर उससे वो डर जाएगा तो वो बात ठीक नहीं है। ये एक तरीके के प्रोफेशनल ड्रॉबैक्स है। दुख इस बात का ज्यादा था कि हमारे अपने लोग जिनके साथ हम रहते हैं, हमारे सोसाइटी के लोग, आसपास के रहने वाले लोगों ने उस समय डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज से दूरियां बना ली थी। कारण उन्हें डर था कि कहीं उनके द्वारा उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। खैर, वो समय निकल गया। ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन हमने इस कोविड के दौरान सीखा क्या? बीइंग ए डॉक्टर मैंने सीखा कि अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो आप किसी भी आज की चुनौती या आने वाले समय की चुनौतियों का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी से कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करिए और खुश रहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। वर्ष 2020 एक कोविड पैंडेमिक के नाम से विश्व के इतिहास में अंकित हो गया है। एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं आप सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि लाइफ इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जान है तो जहान है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क पहन के रखिए, 2 गज की दूरी रखिए और फ्रीक्वेंटली आप अपने हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। कोविड-19 इस जनरेशन का और जो हमारे बाल बच्चे हैं, ऐसा कभी भी उन्होंने 100 साल पहले ये कभी देखा नहीं, ये कभी सुना नहीं था कि ऐसा पैंडेमिक भी होता है जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। जो वायरस कभी नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, उसने सभी का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। पर क्या आपको लगता नहीं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कुदरत ने? एक चैलेंज जो हम सब ने फेस किया लॉकडाउन के पीरियड में, हमने सरकार के सारे आदेश को मानते हुए बड़े बूढ़े बाल बच्चे घर में रहे, प्रेम से रहे, एकजुट होकर काम किया, बर्तन साफ किए, घर की सफाई की, क्लासेस ली हैं, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी, एग्ज़ाम्स दिए। क्या ये एक नया चैलेंज नहीं था जिससे हमने अडेप्ट किया, जिसने हमें इवॉल्व किया है फर्दर चैलेंजेस के लिए? ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी रही है
किसी मायने में हमारी लाइफ बहुत सिंप्लीफाई हुई है। जो मिला कम से कम में हमने अपना जीवन का निर्वाह किया है, पैसों को सेव किया है आगे के लिए, और बच्चों के लिए भी हम एग्जाम्पल बने हैं और बच्चों ने भी इसमें हमारा हाथ बटाया है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रही है। कुछ ने नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम पर अपनी आंखें फोड़ी हैं, तो कुछ बच्चों ने रात भर पढ़ के कड़ी मेहनत करके नीट में टॉप किया है। तो चॉइस आपकी है, आप क्या चाहते हैं। नियति का निर्माण सब अभी भी कुदरत ने आपको हाथ में दिया है। नए साल के लिए मेरा संदेश यही रहेगा, एक रेजोल्यूशन कि बी डिसिप्लिन्ड। अ ट्रू डिसाइपल इज़ वन हु इज़ डिसिप्लिन्ड। थैंक यू सो मच। तो ये है हमारे डॉक्टर्स, हाउ इमोशनल एक्चुअली whenever we listen to them। हमारे डॉक्टर्स ने बहुत बढ़िया तरीके से जो अपनी सीख जो है और अपने मैसेजेस जो हैं हमारे साथ यहाँ शेयर किए। हमारे डॉक्टर्स ने बताया कि इम्यूनिटी कितनी ज़रूरी है। तो हम सबको ज़रूर अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने इम्यून को जो है ज़रूर पावरफुल करना चाहिए। बायोलॉजिकल जो रिसर्चेज हैं उसमें ज़रूर हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसको टारगेट करना चाहिए। सिर्फ आईटी में जाना या फिनेंस में जाना या एमबीएस करना उतना ही नहीं, क्योंकि वैक्सीन जो है बायोलॉजिकल रिसर्च से ही आ सकती है। डॉक्टर्स ने बताया कि जान है तो जहान है, तो अपनी जान का ज़रूर ख्याल रखिए। और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर्स ने जब इमोशनली ये शेयर किया, और बहुत दुख की बात है जब हमने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, जब हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हमारे उन डॉक्टर्स के साथ जो ईश्वर का दूसरा रूप लेकर आकर एक वॉरियर की तरह काम कर रहे थे। जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर बता भी रहे थे कि जैसे कि वॉर में जब गोली से डर अगर लगने लगे सिपाही को, तो वही सेम हाल यहाँ पर डॉक्टर्स का भी था कि उनको कोविड पेशेंट हो या ना, उनको तो ट्रीटमेंट करना ही था। बट बड़े दुख की बात ये रही, ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि जब हमारे अपने ही लोगों ने जो हमें सेव कर रहा है उन्हीं का हमने बाइकआउट करना शुरू किया। तो बहुत हृदय स्पर्शी दुखदाई ये जो इंसिडेंट हैं जो हमारे डॉक्टर्स ने शेयर किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मांगी और वो अपनी सेवा में कार्यरत रहे, सेवा करते ही रहे। तो हैट्स ऑफ टू ऑल आवर डॉक्टर्स जिन्होंने ये सब किया, और उनकी वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं और जीवित हैं। कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है इस धरती पर जिसने ना सीखा हो, जिसने अपने लाइफ के दूसरे पहलू को ना झांका हो, जिसने अपने लाइफ के दूसरे पहलू को झांक कर कुछ सीखा ना हो। ऐसा कोई भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं जिन्होंने अपने लेवल पे, हर एक ने अपने अपने लेवल पर सब कुछ सीखा है। और हमें जितने ज़्यादा लोगों से मिल पाए, उनको सुन पाए, बहुत फ़ायदा होगा हमें, क्योंकि हम भी उस चीज़ को जान पाएंगे जो दूसरे लोगों ने एक्सपीरियंस किया। हो सकता है कि हम उसे नहीं देख पाए जो दूसरों ने देखा। तो चलिए मिलते हैं, आज हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया इस साल के दौरान 2020 में, क्या लर्निंग्स थी उनकी, और उन्होंने 21 में क्या संकल्प ले रहे हैं ये सब। और इन्हीं की लर्निंग्स के साथ हम भी बहुत कुछ सीखेंगे। चल पथिक उस देश जहां पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहां पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की आज्ञा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले।
प्रणाम। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और इस वर्ष कोरोना महामारी से जो मैंने सीखा है व्यक्तिगत रूप से, पहला तो ये कि मैंने देखा कि इस कोरोना ने हमें व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर एक बहुत महत्वपूर्ण काम करवाया हमसे, और वो ये कि हमारी तमाम व्यस्तता से उसने हमें एक विराम, एक छोटा सा पॉज लेने का मौका दिया और ये सोचने पर मजबूर किया कि हम हर कदम पर क्या चुनाव करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अच्छे या बुरे परिणाम से सिर्फ हम अकेले ही नहीं बल्कि हमारा वातावरण भी पूरी तरह से प्रभावित होता है। कुछ हद तक मजबूरी में ही सही, लेकिन हमने जीवन और अपनी जीवन शैली के प्रति सही दृष्टिकोण को अपनाना सीखा। मुझे एहसास हुआ कि कोई भी अच्छाई या बुराई चाहे जितनी भी कठिन हो, उसे अभ्यास करते रहने से अपनाया या छोड़ा जा सकता है। कोरोना में अपने अपने घरों में बंद जब हम बाहर नहीं निकल पाते थे, तो उसने हमें अपने गैजेट से ऊब कर रिश्तों की अहमियत दिखाई कि इन रिश्तों के बग़ैर, इस समाज के बिना, एक दूसरे के बग़ैर हम कितने अकेले हैं, कितने लाचार हैं, और साथ ही साथ उनके प्रति हमारा एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, ये भी हमें उसने सिखाया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने जो एहसास किया वो ये है कि जब भी मैं कोई अच्छा काम करती तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती और ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने अच्छा काम किया है। लेकिन इस कोरोना में मुझे ये ख़्याल बिल्कुल गलत लगा, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि इसमें लाखों लोग सामने आए इस कठिन परिस्थितियों में और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नेक काम किया और इनका प्रकृति ने भी साथ दिया। तो दरअसल इनकी वजह से, सबकी वजह से, बल्कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और कुछ हद तक हम लोगों के अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में एक समय के बाद हमें अपने सामाजिक बेहतरी और प्रकृति की रखवाली के लिए हमें योगदान देते रहना चाहिए। आखिरी बात जो शायद हम सभी ने ये एहसास किया, स्पेशली हाउसवाइफ्स, कि बिना नौकर चाकर के भी घर के रोज़ के काम किए जा सकते हैं। ये एक बड़ी डिस्कवरी थी हमारी। धन्यवाद। 2020 एकदम 2020 क्रिकेट मैच के जैसा ही रहा। बहुत लोगों को बहुत से शिकायतें इससे रही, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी से कभी बात करता हूँ कि आपके लिए 2020 कैसा रहा, तो बोलती है मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा इस सेंस में नहीं कि बहुत लोग डेफिनेटली परेशान रहे इससे, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे बहुत समय मिला अपने आप पर काम करने के लिए, परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए। जिस गार्डन को, छोटा सा टेरेस गार्डन, हम लोग 8th फ्लोर पे रहते हैं सारा सिटी होम्स में, तो उनका छोटा सा एक गार्डन है, उनके अपने बालकनी में, उसमें काम करने का मौका मिला, किताबों को पढ़ने का मौका मिला, और सबसे ज्यादा अवसर हमें मिला अपने अंदर झांकने के लिए, खुद को समझने के लिए, परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए। मेरा नाम हैदर अली है, मैं आपके साथ लखनऊ से जुड़ रहा हूं और मैं एक इंडियन नेवी वेटरन हूं। तो ज्यादा समय मेरा 20 साल तो डिफेंस में गया है। इसके बाद मैं मर्चेंट नेवी में रहा हूं। दुनिया में काफी यहाँ मैंने देखा है, लोगों से मिला हूं। मुझे भी लगा कि ये साल बहुत खराब गया, लेकिन ये साल बहुत तेजी से बीता है और देखा जाए तो बहुत कुछ सिखा के गया। खास तौर पर जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं और जब हम प्रकृति के बनाए नियमों के पालन से अपने आप को बचाते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं, तो हमें बड़े हल्के से कुछ न कुछ सिखा देती है और बता देती है कि देखो तुम बहुत बड़े अपने आप को समझते हो, लेकिन तुम्हारी औकात हमारे सामने क्या है। तुम्हें वो सीखने को मिला 2020 से, और 2021 के लिए ही संकल्प है कि जो कुछ ये सिखा के गया है इसको जीवन में अच्छी तरह से उतार सकें, हो सके तो दूसरों के लिए कुछ कर सकें। अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं हम लोग। प्रकृति के जो संसाधन है उनका इतना दोहन न करें कि प्रकृति फिर से कोई रौद्र रूप धारण करे।
एक दूसरे की सहायता करें, अपने आप को सुरक्षित, जो सिखाया इन्होंने हमें 2020 में, मुझे तो लगता है कि दौर थोड़ा लंबा खींचेगा और अब हमने इसके साथ जीना सीख लिया है। तो बस 2021 अच्छी संभावनाएं लेके आए, जीने का एक नया तरीका लेके आए और हम लोग खुशहाल रहें। समझ में नहीं आता कि 2020 के जाने की खुशी मनाएं या 2021 के आने की, लेकिन आशाओं पर तो पूरा संसार टिका है और हम बहुत आशान्वित हैं कि आने वाला साल बहुत ही मंगलमय होगा और बहुत कुछ सीखने करने को मिलेगा। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम एकता है और मैं हाउसवाइफ हूँ। 2020 कोरोना का जो पीरियड है उसमें मैंने जो सीखा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। शुरुआत में इनिशियल स्टेज में जब कोरोना के स्टार्ट हुआ था तभी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों को ही कोरोना हो गया था और उस पीरियड में मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड ही था और मुझे ये था कि अब हमने ठीक कैसे होना है। मैं डर या घबराई नहीं थी जैसा एटमॉस्फेयर हो रहा था। कुछ लोगों का बिहेवियर हमारी फैमिली और मेरे और फैमिली के प्रति चेंज हो गया था, तो बट बाद में हम लोगों ने क्वारंटाइन किया और अपने आप को प्रिकॉशंस लिए सारी, तो वो उस क्वारंटाइन और प्रिकॉशन से मेरे बेटा और हस्बैंड ठीक हो गए। तब सबका बिहेवियर भी चेंज हो गया और उन्होंने देखा कि ये सब ठीक हो गया, तो उन्होंने भी बाद में हमसे भी गाइडलाइन भी लिया, पूछा भी। दूसरी मेरी लर्निंग ये रही कि बच्चों को ये समझ आया कि नेचर के पास जाकर नेचुरल वे में कैसे हम ठीक हो सकते हैं। आधी प्रॉब्लम्स तो हमारी फिजिकली वैसे ठीक हो जाएंगी अगर हम जो हमारी नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें और जो हमारी बॉडी क्लॉक है उसको हम नेचर के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। तो तीसरा मेरे को ये अच्छा लगा कि सभी बच्चों ने सबने मिलकर हाउस होल्ड वर्क्स भी किए, तो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हुए काफ़ी चीज़ों में, और घर का सारा खाना पीना और क्या फ़ायदे होते हैं गार्गल्स के, कच्ची हल्दी के, दूसरी नेचुरल चीज़ें लेने से। और विल पावर भी स्ट्रांग बनी सभी की, जैसे जैसे सब ठीक हुए, एटमॉस्फेयर बना। तो मेरी तो यही मैसेज है और मेरा रेजोल्यूशन भी है आगे के लिए कि फेथ और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हर प्रॉब्लम्स, जब तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट नेवर गिव अप। और ये सब हमारा फेथ और पॉजिटिविटी से ही हो सकता है। ओके, थैंक यू। 2020 के बारे में अगर बात की जाए तो 2020 बहुत सारे लोगों के लिए परेशानियां लेकर आया, डर लेके आया, मायूसी लेकर आया, भुखमरी लेकर आया, लेकिन वहीं बहुत सारे सबक इसने हमें सिखाए, बहुत सारी पॉजिटिविटी हमें दी, जीवन को एक नए नज़रिए से देखने का समय दिया। यूँ तो आज इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में एक छोटे बच्चे से लेकर अगर आप गौर करेंगे तो बूढ़े माँ बाप तक किसी के पास समय नहीं है। सब कुछ काम करना चाहते हैं, सब कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन जिसके लिए करना चाहते हैं उसके लिए ही समय नहीं है। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो इसने जीवन में एक पॉज दिया, एक मौका दिया जो कि शायद लाइफ टाइम कभी ना मिले। अपनों से जुड़ने का, अपने बारे में कुछ सोचने का, परिवार में रहने का, परिवार की फीलिंग्स को समझने का, परिवार के साथ में लड़ने का, परिवार के साथ में खाने का, वो सभी चीज़ें जो हम बहुत भागा दौड़ी भरी ज़िंदगी में बहुत जल्दबाजी में किया करते थे। बच्चों के साथ वो फिर से बच्चा बन जाना, जो हम बचपन में खेल खेला करते थे, वो सभी चीज़ें, बच्चों के साथ में जो खेलने में जो आनंद आया, बिना किसी समय की पाबंदी के, बिना किसी जल्दबाजी के, हर काम बहुत आराम से चल रहा था। ये समय था जिसने सिखाया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक मिनिमम पैसे से आप अपने जीवन का यापन कर सकते हैं। आपके लिए क्या ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है, ये चीज़ें सिखाया। यूँ तो आप देखिए बाहर बहुत सारी चीज़ें, आदमी ऐसी चीज़ें एक तरह से टॉक्सिन्स के रूप में खाता रहता है, ले रहा है,
वो विचारों से लेकर खाने पीने उस सभी आयामों की बात कर रहा हूँ, तो वो लेता रहता है और ना पचने के बाद में भी उसे ये पता है कि उसके बाद में उसे डॉक्टर के पास जाना होगा, लेकिन उसे लेता रहता है, जिसने एक्चुअली में उसको कई तरह से परेशानियों में डाल दिया है। उसके पास शायद यही रीजंस हैं जो कि समय की कमी हो गई है। तो ये एक मौका था जब एक पॉज लेने का वक्त था। एक्चुअली ये प्रकृति भी पॉज ले रही थी। प्रकृति के परिवर्तन को देखने का एक मौका था। प्रकृति स्वयं को कैसे हील कर रही थी, उसके साथ में खुद को तालमेल बनाने का एक मौका था। वो सुबह उठने का मौका था। वो हर कार्य जो हम बहुत आपाधापी में करते थे उसे बहुत शांत ढंग से करने का एक मौका था। क्या हम जिंदगी की दौड़ में सही दिशा में जा रहे हैं या हमें अपने लक्ष्य को कुछ दूसरी दिशा में मोड़ने की ज़रूरत है? क्या हमें कुछ शौक भी अपने साथ रखने चाहिए? ये उस तरफ सोचने का एक मौका था। ये मौका था कि हमें अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को किस तरह से और अच्छे से एक सही नज़रिए के साथ में, एक सही सोच के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो हर मायने में असल में 2020 मेरे लिए तो बहुत बड़ी सौगात रहा। एक तरह से वो ईश्वर का एक गिफ्ट ही था जिसने कि बहुत सारी चीज़ें करने का मुझे मौका दिया। अब बात करें कि 2021 में क्या तैयारियां हैं, तो वही तैयारियां जो हमने, क्योंकि इस 2020 के दौरान कई सारे हमने कोर्सेज भी किए। कुछ हंसी से जुड़े कोर्सेज थे, कुछ फैमिली से जुड़े कोर्सेज थे, कुछ हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स से जुड़े कोर्सेज थे। उन तमाम सारी वीडियोस को, उन तमाम सारे कोर्सेज को अपने जीवन में लागू करने का एक नया मौका मिला। एक नया मौका मिला है लाइफ को एक नई धार देने का। तो उस तरफ पूरी तरह से प्लान्स रेडी हैं और ब्लास्ट करने के लिए भी रेडी हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। 2020 में हम लोगों को एक ऐसे सत्य के बारे में पता चला जिससे लोग विमुख हो रहे थे। जैसे कि सब कुछ पैसा है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, किसी से किसी को मिलना नहीं, सभी के प्रति द्वेष रखना, ऐसे सब धीरे धीरे हमारे ज़िंदगी लाइफ में ये चीज़ बढ़ता जा रहा था। ये कोविड-19 आने के बाद सब लोग एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू किया कि कैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, क्योंकि आपको सोचने का मौका मिला। ये 3-4 महीने लोग अपने घर में अपने फैमिली के साथ समय बिताए, लोगों को समय दिया, अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई इस दौरान, और काफ़ी एक समय ऐसा आया लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कल का दिन देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अब ये मेंटल स्थिति थी सभी लोगों की, क्योंकि जिस तरह से सरकार हमें बता रही थी कि ये हमारे पूरे इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जो चल रहा है, क्योंकि हम लोग जैसा न्यूज़ देख रहे थे उसको देखते हुए सभी डरे हुए थे। धीरे धीरे लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आई कि थोड़ा सा घर कैसे चलेगा, हम अपने काम को कैसे आगे ले जाएंगे। फिर लोग घर से बाहर निकलने लगे। अब उसके फिर हिम्मत बढ़ी कि हम इस तरह से कब तक ज़िंदगी जीते रहेंगे। तो कोविड-19 बहुत मायनों में लोगों के लिए एक अच्छाई भी लाया है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी किया है कि हम अपने आप को 2020 के बाद कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं, लोगों के लिए क्या सोचते हैं, खुशी कहाँ मिलती है किस चीज़ में। हमें छोटे छोटी बातों में खुशी मिलती है या हम कुछ एक अचीवमेंट कर लेंगे उसके बाद ही हमें खुशी मिलेगी।
कोविड-19 में हमें ये सोचने को मिला कि खुशी हर जगह है, प्यार फैलाने से ही प्यार मिलता है, लोगों को सम्मान देने से सम्मान मिलता है। मेरा नज़रिया इस बार यही 2020 में यही समझ में आया कि आप जितना लोगों को प्यार दोगे, खुशी दोगे, आपको रिटर्न में वही मिलेगा। और 2021 जो है, जो आने वाला है, उसमें है चार्जअप है हम लोग सब पूरी तरह से, पूरी जोर शोर से कि अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, किस तरह से अपने आप को उन्नति के पथ पे ले जाएं या छोटी छोटी बातों को भूल जाएं, दुश्मनी, द्वेष, ईर्ष्या सब भूल जाएं, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अल्टीमेटली पीस, शांति सब कुछ है। धन्यवाद। 2020 जो है काफ़ी सारी चीज़ें इससे अंडरस्टैंड करने को मिली है लाइफ में। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हम लोग अपने दिमाग में विचार करके रखते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, कोई चीज़ कुछ भी हो दुनिया में, कुछ भी चीज़ जो है सब कुछ अनस्टेबल है। जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, कुछ भी चीज़ आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, कुछ भी स्टेबल नहीं है, तो आपको पता चलता है कि आपको कहीं सारा ज़्यादा बहुत कुछ फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, कहाँ हो जाए, जब आप कुछ किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और आपका कोई चीज़ पे कोई वो नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेजेंट में जिए और अच्छे से हर पल ऐसा सोचें कि ये पल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी हिसाब से आप जी के अपना काम करें और अपना मस्त रहें। ये हमने 2020 से एक पॉजिटिव नोट लिया है और 2021 के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमने ये जो लर्निंग ली है, ये हम मान के चल रहे हैं कि अब इससे बुरा दौर और हमारे लिए क्या हो सकता है। तो अब हम लोग रेडी हैं, तैयार हैं कि हम लोग आगे अच्छा। तो आप पॉजिटिव 2020 से 2021 में हमारी लाइफ में हमने ये किया है कि प्रेजेंट में हम खुश रहेंगे, जैसी भी कंडीशन हमें मिले हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यही ज़िंदगी है। और दूसरी चीज़, हम किसी की सुनी सुनाई बात पे बिलीव नहीं करेंगे, जो भी चीज़ हमें करनी है हम अपने से। ऐसे तो एक ऐसा साल रहा है जिसने हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाया है, मगर मेरे लिए जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो ये है कि 2019 तक हमारी ये सोच थी कि हमारे पास पैसा होगा तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर देंगे, वहाँ घूम लेंगे। पर देखो 2020 एक ऐसा साल रहा जिसमें हमारे पास पैसा होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो मेरी सोच ये रही कि पैसा जितना भी जिसके भी पास था, किसी के कुछ काम नहीं आया, तो पैसे के पीछे भागना छोड़ा जाए और जो हमारे पास है उसमें खुश होना सीखा जाए। हमारा परिवार हमारे साथ है तो हैप्पीनेस है, हम स्वस्थ हैं तो हैप्पीनेस है, हम हंस खेल रहे हैं लोगों के साथ तो हैप्पीनेस है, हम लोगों से कनेक्टेड है तो वो हैप्पीनेस है। सिर्फ पैसा हैप्पीनेस नहीं है। और यही मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है कि पैसे के पीछे भागना छोड़ो, हैप्पीनेस को अपने अंदर तलाशो। हेलो एवरीवन, जैसा कि जो 2020 का जो ईयर हम लोगों के लिए निकला है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यवश रहा है, क्योंकि जनवरी में जब ये कोरोना की जो महामारी जो चाइना से हिंदुस्तान में आई, उसके बाद जितने भी जो हमने जितनी जो प्लानिंग्स कर रखी थी, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, सबका मतलब आना जाना सबका एक जगह रुक गया, बिल्कुल सब एक ही जगह स्टॉप हो गए। हर आदमी दूसरे आदमी से दूर भागने लग गया। इतना ज़्यादा डर हो गया था उस जो शुरू में तो मार्च अप्रैल में, कि कोई किसी के साथ 5-10 मीटर की दूरी, कहीं छू गए, इतना सैनिटाइजेशन कर रहे थे लोग, बाग हाथ धो रहे थे बार बार। तो ये जो फेस, इससे काफ़ी कुछ वैसे सीखने को भी मिला है, क्योंकि ये फेस हम पहले कभी नहीं देखते थे जब ये महामारी नहीं थी हमारे जीवन में। तो इससे पहले हम आराम से कहीं पे भी बैठ गए, कहीं पे भी चले गए, किसी से भी बात कर लिया, किसी से भी गले मिल गए, किसी से भी हाथ मिला लिया, किसी के भी साथ उठ के बैठ के खा लिया। लेकिन जब से ये महामारी आई है, ये सब चीज़ें हमने एक साथ छोड़ दी, क्योंकि वो डर ही लोगों में इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि सामने वाला चाहे कोई भी इंसान हो, उससे ये देखने को लग रहा था कि कहीं इसको कोरोना की बीमारी ना हो, इससे हमें ना फैल जाए, हमसे दूसरे में ना हो जाए। तो 2 चीज़ें हमें इससे सीखने को मिली। एक तो हमने कुछ, वैसे तो डर के मारे तो लोगों ने कुछ ज़्यादा ही प्रिकॉशन ले लिए, कि क्योंकि वो डर ऐसा था, क्योंकि हर आदमी को अपनी ज़िंदगी बड़ी प्यारी होती है, तो लोगों ने इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस ले लिए कि हमें हाथ ही नहीं लगाना, बात ही नहीं करनी।
जैसे फिर इसके लिए जो दूसरी चीज, जैसे जो हमने इसके फिर प्रोटेक्शन के लिए जो 2-3 चीजें अपनाई हैं, जैसे हमने मास्क लगाना सीखा। तो मास्क लगाने से बहुत फायदे भी है कि जैसे पोल्यूशन वाला, जैसे हमने जानते हैं कि आप जो बाहर की जितनी एयर हम ले रहे हैं वो आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो अपने आप मतलब कम ही जाएंगे, मतलब थोड़ी फ्रेश एयर हमारे अंदर जाएगी। दूसरा, कोई छींक रहा है, जो हम छूने वाली या जो स्पर्श से किसी के छींकने से, खांसने से जो ये बीमारी फैलती है, कोई भी हो, ये कोरोना ही नहीं, कोई भी दूसरी, क्योंकि ये भी एक इन्फेक्शन टाइप होता है कि आपने छींका, आप पास में खड़ो, कल आपको भी जुकाम हो गया, ये सब चीजें भी फायदे हुए। लेकिन फिर धीरे धीरे आदमी इससे उभरता गया कि नहीं, ये बीमारी वैसी है कि आप अगर ध्यान रखोगे तो बच जाओगे, कि जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, आपने थोड़ा सा दूर बैठ के बात किया तो फिर आदमी खुलता गया, फिर धीरे धीरे और खुलते गए जैसे जैसे टाइम निकलता गया। तो अब इस बीमारी से तो लोगों का ज्यादा डर निकल गया है, फिर भी ये महामारी है, क्योंकि अगर हम अभी भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मान लीजिए किसी को कोरोना है, अगर आप उसके टच में भी आ गए तो हो सकता है वो आपको कोरोना ना हो, आपको तब होगा जब आपने मास्क नहीं लगाया है, क्योंकि अगर उसके छींकने से, उसके खांसने से फिर आप कांटेक्ट में आए तो ये बीमारी होगी। बस बाकी तो, और बाकी ये तो मैंने ऐसे जनरल बताया। बाकी लॉस बहुत हुआ है हमारे, जैसे आपने देखा मई महीने में जितने जो बेरोजगारी बढ़ी है, अब इसकी तो अभी तक हम लोगों को कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, क्योंकि हम तो टीवी पे देखते हैं या इंटरनेट पे देखते हैं, लेकिन इसमें भी कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कितनी बेरोजगारी, कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, कितने हमारा जितना जो बिजनेसमैन लोग थे वो कितने उनको इफेक्ट आया है, ये सब अभी धीरे धीरे पता चलेगा। और इससे अभी फिर भी हम लोग उभर रहे हैं। हमारी सारी प्लानिंग्स वगैरह जो इस साल की जितनी थी, चाहे वो आपकी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, जितनी हमें शादियां थी हम लोगों के, वो सब हम लोग सबकी कैंसिल हुई है, और कहीं कोई घूमने जाने का प्लानिंग वगैरह था वो सारा सबने रोक दिया। तो आने वाला जो 2021 है, भगवान से यही दुआ करते हैं कि ये सबके लिए अच्छा जाए, इस महामारी से निकलें, क्योंकि अब दवाई भी आने वाली है। तो बस 2021 में मेडिसिन के बाद तो सम पर्सनल लेवल पे हमारी तैयारी तो ये है कि हम मास्क और थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग, तो इसने बहुत बड़ी चीज सिखा दी है। ये चीज तो हम फॉलो करेंगे। मास्क आप जनरली पहन लो, ठीक है, पूरा नहीं पहनेंगे, लेकिन फिर भी इतना तो रखेंगे कि आप आ रहे जा रहे हो, ट्रेवल कहीं कर रहे हो तो मास्क जरूर पहनो। ये बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिली है इस चीज से, ये लाइफ टाइम सबको अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा, डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि आप चिपक रहे हो, ये सब थोड़ा सा डिस्टेंस भी बना के रखो। बातचीत करना, कम्युनिकेशन आपको रोकना नहीं है, आप अपना अंदर से मतलब किसी से व्यवहार नहीं तोड़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिस्टेंस वगैरह भी बना के आगे हमें इसके साथ बढ़ना होगा। तो ये था हमारा साल 2020 की लर्निंग जो शेयर की, और हमारी बहुत सारी सीखें जो हैं, जो हमें मिली अपने यूथ के साथ इंटरेक्ट करके, अपने टीचर्स के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ, और भी जो आपकी अपने लाइफ में या अपने आसपास के लोग हैं, जितने भी, कभी जब आपको ये टाइम ऐसा वाला ख़त्म हो जाएगा तो ज़रूर शेयर करिए उनके साथ, क्योंकि सही में एक लाइफ की जो दिशा है वो मुड़ गई है, सोच मुड़ गई है। क्योंकि इंसान में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो होता है उसकी सोच को मोड़ना होता है। सोच को मोड़ तो सिर्फ प्रकृति ही सकती है, और शायद वही हुआ है। और इस सोच को मोड़ने के साथ हमें ये रियलाइजेशन ज़रूर हुआ है कि जो हमारे से ऊपर सुप्रीम पावर काम करती है, हमें उनके साथ कनेक्शन करना बेहद ज़रूरी है। उनको अनुभव करना, उनके साथ एक मीटिंग करना बेहद ज़रूरी है। और वो मीटिंग मेडिटेशन के थ्रू हो सकती है, अपने अंदर जाकर हो सकती है, क्योंकि हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स भी सब बताती हैं, चाहे इम्यून हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, फिजिकल फिटनेस में मेडिटेशन अगर सही रहेगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा, तो हम फिजिकली भी डेफिनेटली बहुत फिट रहेंगे। तो यही कहना था और यही हमारा वेबिनार था, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग, अगर आप भी हमसे शेयर करना चाहें आपने की जो लर्निंग्स थी 2020 में, और क्या आपके रेजोल्यूशंस हैं, ज़रूर हमसे शेयर करिए हमारी कमेंट बॉक्स में, और हमसे रेजोल्यूशन भी अपने शेयर करिए, और हमसे मिलते रहिए, हमारे साथ बने रहिए हमारे सारे प्रोग्राम्स के ज़रिए। कल सुबह 6:55 पे और शाम को हमारा जो क्लीनिंग सत्र चल रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट ज़रूर करिए। फिर से मिलेंगे एक अगले वेबिनार में
and a Merry Christmas to all of you, and wish you a very happy New Year 2021. Thank you so very much for joining us. जल्दी ही मिलेंगे और आपकी क्या लर्निंग्स हैं लाइफ के प्रति वो हमसे ज़रूर शेयर करिए ताकि हम भी कुछ सीख सकें. थैंक यू सो मच.